प्रदेश को मिलने जा रहा वैश्विक निवेश का बड़ा मौका। वहीं अब 27% से कम अंक वाले भी बनेंगे जेबीटी शिक्षक। इसी के साथ राष्ट्रीय पटल पर थहड़ा पंचायत ने रोशन किया हिमाचल का नाम। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि मैदानी इलाकों में अंधड़ और बारिश की चेतावनी दी गई है। कुल्लू, लाहौल स्पीति और पांगी में हिमखंड गिरने का भी खतरा जताया गया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। मंडी जिले के धर्मपुर उपमंडल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव भेटी एक में 52 वर्षीय भीखम राम की जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस मामले में मृतक की पत्नी और बेटे की संलिप्तता है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जबकि अदालत ने दोनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मार्च में प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में ब्रिक्स देशों और साझेदार अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन प्रस्तावित है। इस मंच के जरिए सहनिवेश, तकनीकी हस्तांतरण, निर्यात बढ़ाने और हथकरघा से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सहयोग पर मंथन होगा। सरकार के मुताबिक ब्रिक्स सीसीआई के साथ साझेदारी से औषधि क्षेत्र में 500 करोड़ से अधिक का रूसी निवेश पहले ही आया है। ये पहल हिमाचल को ग्रीन, सस्टेनेबल और भविष्य के लिए तैयार निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी। डीएलएड सीईटी 2025 से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब 27% से कम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भी जेबीटी शिक्षक बनने की दिशा में मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड निजी डाइट संस्थानों में खाली पड़ी 697 सीटों को भरने के लिए 4 से 12 फरवरी तक दूसरे चरण में काउंसलिंग आयोजित करेगा। काउंसलिंग 2 चरणों में होगी और अलग अलग अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। बोर्ड ने उम्मीदवारों से तय तिथियों पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग में पहुंचने की अपील की है। सोलन आरएलए में सामने आए वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी क्लर्क ने ट्रकों के फर्जी पंजीकरण के लिए एसडीएम सोलन के नाम पर भी फर्जी लॉगिन आईडी तैयार कर रखी थी। आशंका है कि इसके जरिए बिना किसी सत्यापन के बाहरी राज्यों के वाहनों को पंजीकरण करने की योजना बनाई गई थी। मामला उजागर होने के बाद एसडीएम सोलन और पुलिस ने अलग अलग स्तर पर जांच तेज कर दी है। अब पता ये लगाया जा रहा है कि इस फर्जी आईडी से कितने वाहनों का पंजीकरण किया गया। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पर्याप्त फंड होने के बावजूद कई स्कूलों में शौचालय गंदे हैं और छात्रों के लिए डेस्क या बैठने की सही व्यवस्था नहीं है। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को स्कूल फंड के सही उपयोग और स्वच्छता, फर्नीचर व कक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी कमियां पाई गई तो संबंधित प्रधानाचार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की पंचायत थहड़ा ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। पंचायत को वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और 23 मार्च को इसे राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया जाएगा। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण, राशन कार्ड संशोधन, पेंशन और मनरेगा जैसी सेवाएं अब डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों का समय और संसाधन दोनों बच रहे हैं। वहीं सतत विकास, स्वच्छता, जल संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा में पंचायत की पहल अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा बन रही है।